नमस्कार किसान मित्रों, मैं सतीश। स्वागत है आपका माटी मेरा सवेरा में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हम खेत में किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में। पहले हम जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु को हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं। सूक्ष्म जीवाणु आपके खेतों में जब फसलों की ग्रोथ होगी और उसमें पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो इन सूक्ष्म जीवाणुओं से आपको मिलेगा। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये समस्त पोषक तत्व आपके पौधों को ये सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलेंगे। तो हमें इन सूक्ष्म जीवों की मात्रा खेतों में किस प्रकार बढ़ाना है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में जीवाणु बनाने के लिए हमको लगभग 8 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 8 चीजें कौन कौन सी है बताता हूँ। सबसे पहले हमने गोबर लिया है। गोबर के बाद ये दालों का आटा लिया है, जिसमें सारी दालों के आटा का मिक्स है। इसमें नॉर्मल आटा लिया है और इसमें हमने पीपल और बरगद के पेड़ की मिट्टी ली है। इसके अंदर हमने गुड़ का घोल बना लिया है। इसके अंदर गाय का गोमूत्र लिया है और इसके अंदर हमने छाछ ली है। इन सब को एक निश्चित अनुपात में हम इस ड्रम में घोलेंगे। सबसे पहले हम ये गोबर का जो घोल बना है उस घोल को हम ड्रम में इस तरह से डालेंगे। उसके बाद ये जो गुड़ है, गुड़ का जो घोल हमने तैयार करा है वो गुड़ का घोल हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद आपको गोमूत्र डालना है। गोमूत्र आपको 10 लीटर के समथिंग लेना है। उसके बाद हम ये छाछ है जो सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने में मदद करती है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। तो ये मैंने इसमें छाछ डाल दी है। ये मैंने लगभग 5 लीटर के समथिंग छाछ डाली है। उसके बाद एक पीपल के पेड़ की मिट्टी भी है और बरगद के पेड़ की मिट्टी भी है। पीपल के पेड़ की मिट्टी और बरगद के पेड़ की मिट्टी ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हर समय ऑक्सीजन देते हैं और ये अगर हर समय ऑक्सीजन देते हैं तो इसमें इसके जो आसपास के क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसलिए हम बरगद के पेड़ की मिट्टी और पीपल के पेड़ की मिट्टी के नीचे की मिट्टी ही लेते हैं। तो हम इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं। ये मैंने मिट्टी डाल दी। उसके बाद हमको ये जो आटा हमने तैयार करा है ये हमने मिक्स सभी प्रकार की दालों का आटा तैयार करके रखा है। उस आटे को भी हम लगभग आधा किलो के समथिंग है ये हम डाल देते हैं। उसके बाद ये आपका नॉर्मल आटा है, वो नॉर्मल आटा भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार से हमने इसके सारे कंटेंट जो 8 प्रकार के हमारे कंटेंट थे वो पूरे 8 प्रकार के कंटेंट हमने इसके अंदर डाल दिए। अब क्या करना है, हमको इसको अच्छे से हिलाना है। अच्छे से हिलाना है। तो मैं इसको हिला लेता हूँ अच्छे से। ये हमारा घोल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ढकने की बारी आती है तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे ना ढकें क्योंकि हवा की आवश्यकता होती है। जो वातावरण से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसके बीच में कुछ अवरोध नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे कपड़े से ढकना है, ना कि इस तरह के ढक्कन से ढकना है। ऐसी छायादार वृक्ष उनके नीचे ही इसको बनाना है। तो हम अब इस घोल को 15 से 16 दिन तक हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर 200 लीटर पानी हम इसके अंदर मिला देंगे और ये जो घोल आपका तैयार हुआ है इस घोल को हम खेतों में जमीन के ऊपर डालेंगे, फसलों पे नहीं डालेंगे। ये किसके लिए है? मिट्टी के लिए है। तो हम इसको मिट्टी पर डालेंगे। डायरेक्टली इसको मिट्टी पर छिड़क दिया जाए या फिर स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर दिया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो ये उपयोगी है। किसान मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपनी पूरी ज़मीन के लिए भले ही ना करें, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जिसमें आप सब्जी वगैरह लगाते हैं खुद घर के लिए, तो उसके लिए आप ये प्रैक्टिकली करके देखें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और जब आपको रिजल्ट ये सक्सेस नज़र आता है उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उसका प्रोसेस बढ़ाना। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम कैसे भी करके हमारी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ें और हम, हमारा परिवार, हमारा गांव और हमारा देश सब स्वस्थ हो, निरोगी हो, किसी को कोई रोग ना हो। इसके उपलक्ष्य में हमारा ये काम है। अगर ये वीडियो पसंद आया है
तो कृपया बाकी जितने भी हमारे किसान भाई हैं या हमारे मित्र हैं वो सब इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी मिल सके और बहुत आसान तरीके से वो ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं का उत्पादन अपने घर कर सके और अपनी फसलों के लिए उसका प्रयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।